आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके एक बार बैठेंगे। सभी पात्र छोड़ करके एक बार बैठिए। सभी बोलेंगे ओम वेदामि परमं चक्षु वेदामि परमं बलम वेदामि परमं धाम वेदामि ब्रह्म च उत्तमम। भगवान वेदव्यास के शब्द हैं और गदगद गिरा में भगवान वेदव्यास कहते हैं, पूछा गया कि वेद क्या है, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं वेदामि परमं चक्षु, वेद मेरे परम नेत्र हैं, मेरी आंखें हैं। वेदामि परमं बलम, वेद मेरे परम बल हैं। वेदामि परमं धाम, यानी वेद अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब तरह का बल है। अगर वेद हमारे पास नहीं है तो फिर हमसे ज्यादा दीनहीन अशक्त भी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वेदा में परमम धाम, धाम के तीन अर्थ होते हैं, बोलिए जन्म, स्थान और नाम। अगर वेद हमारे पास है तो हमारे पास धाम है, जन्म है, स्थान है, नाम है। अगर वेद हमारे पास नहीं है तो ऐसे समझें जैसे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही हो। और वेदा में ब्रह्म च उत्तम, ये भगवान वेदव्यास के अद्भुत शब्द है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि वेद भगवत रूप हैं और भगवान वेद स्वरूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और भगवान वेद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और वेद का बहुत सारे अर्थ है, लेकिन उसका वेदो धनम भी कह करके वेद को धन कहा गया। परम धन अगर कुछ है तो वेद ही तो है। अगर वेद हमारे पास नहीं है तो मानो हम अंधे हैं। वेद हमारे पास नहीं है तो हम दीनहीन कमजोर हैं। वेद हमारे पास नहीं है तो मानो हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और वेद हमारे पास नहीं है तो एक बात मान लीजिए, हमारे पास भगवान नहीं है। और जब भगवान ही नहीं है तो फिर हमारे पास बचा क्या? कहते हैं इस यज्ञ के लिए कहा गया यह यज्ञम त्यजति, बोलिए एक बार, यह यज्ञम त्यजति, जो यज्ञ को त्यागता है। कहते हैं ईश्वरो अपि, बोलिए ईश्वरो अपि तम त्यजति इति, कहते हैं उसको ईश्वर भी त्याग देता है। और इसी अग्निहोत्र रूपी यज्ञ के लिए, इस अग्निहोत्र के लिए कहा गया कि जो इस यज्ञ को छोड़ देता है ईश्वर भी उसको छोड़ देता है। पूछा कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए ईश्वर छोड़ देता है? तो कहा, बोलिए तस्मै दुखम एव स्यात्, उसको दुख ही हो गए इसलिए परमात्मा छोड़ देता है। कहते हैं ना, हमें फुर्सत नहीं मिलती। आज संसार वालों से पूछो, हम लोग अपने आप पर पूछें, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से। कभी कोई आपका अपना, कोई आप एकांत में हो और आपको अपना परिवार, घर आपको लग रहा है, और हर एक को यही लगता है कि सिवाय रोने के अलावा कुछ आएगा नहीं। हम तो परायों के बीच में होते हैं तो तब हंसी खुशी सब बात करते हैं, सब ठीक है। लेकिन जब कोई अपना होता है वहां कुछ ठीक नहीं है। हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, गम पास आ बैठे तेरे से दूर जाने से। ये दुख, ये पीड़ाएं, ये क्यों पास आके बैठी? क्योंकि हमने भगवान से पल्ला झाड़ रखा है। हमने दुनिया भर की चीजों को तो बिठा रखा है। याद रखिए पंक्तियां, दिल ने कहा आंख से, दिल ने कहा, याद कर लीजिए इसको, दिल ने कहा आंख से तू देखा कर कम, दिल ने कहा आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं हम। आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से सोचा करो कम, आंख बोली दिल से सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं हम। सचमुच में एक बार अगर ये तालमेल आपने मन को और अपने इंद्रियों को आपने समझ लिया, और इसी के लिए भगवान पतंजलि का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। आइए सब एक साथ इसी श्रद्धा को महर्षि देव दयानंद ने अपने शब्द दिए हैं, हम उसको समझ नहीं पाए अभी तक। इसलिए
भगवान की वेद वाणी को तो सिर माथे जैसे उठा करके रखें, ऐसे आपको जीना चाहिए। आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ बोलेंगे, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अगर आपने श्रद्धा जोड़ दिया, श्रद्धा से आप पढ़ रहे हो, श्रद्धा से आप पढ़ा रहे हो, श्रद्धा से सुन रहे हो, श्रद्धा से सुना रहे हो, तो भूल जाइए वो आपका आचरण नहीं बनेगा। आचरण बनना ही बनना है। आज बने कि कल बने, समय लगेगा, लेकिन वो बात कहते हैं ना, पानी भी पहाड़ को तोड़ देता है। ये जितने सागर में रेत है, वो रेत कुछ और नहीं है, वो पानी ने ही पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके रेत बना दिया है। और ऐसे सोचे तो पानी में विषाद कितनी है। ऋषि का ही वाक्य आप सब बोलेंगे, मनुष्यों को योग्य है कि, और इसको हमने अपनी पुस्तिका में भी दे रखा है। ऋषि का बहुत प्यारा वाक्य, अगर खुली आंख ईश्वर की उपासना करने का कोई ढंग है तो यह देव यज्ञ है, ये अग्निहोत्र है। बोलेंगे आप सभी, मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करें। इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में देवें। यानी हम खुली आंख भगवान की उपासना करने का, और कोई भी छोटी से छोटी खुशी, अगर इसको अलंकारिक भाषा में कहें, आप एक सुई भी खरीद के लाओ, उसको सेलिब्रेट करना है तो कैसे करना है, यज्ञ करके करो। अब छोटी से छोटी कोई खुशी आपके पास आए तो भगवान से, आपको जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ है, आपका गृह प्रवेश का दिन है, कोई और दिन है, कोई गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, आप यज्ञ करके, दान करके, और आप उसको सेलिब्रेशन जब आप करते हो, आपकी खुशी अनंत गुना बढ़ती है। अब हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ कुछ आहुतियां देंगे, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के, कल हम लोगों ने 3 मंत्रों की आहुतियां दी थी, आज भी 3 मंत्रों की आहुतियां देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आइए पूरी श्रद्धा के साथ, अथ यजुर्वेदस्य 40 आत्मसुक्तम देवता आत्मा ऋषि दीर्घतमाः। ऋषि लिखते हैं, कीदृशो जन ईश्वरम साक्षात करोति। सीधा सा बहुत सरल सा हिंदी संस्कृत है, कीदृशो जनः, कैसा मनुष्य, कैसा इंसान, कैसा जन, कि किस प्रकार का, किस स्वरूप वाला, ईश्वरम साक्षात करोति, ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो ऋषि के शब्द हैं, कैसा जन ईश्वर को साक्षात करता है, ये मंत्र में कहा है, उसकी आप आहुति दे रहे हो। ओम अनेजदेकम मनसोजवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति स्वाहा। ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र का भाव, ब्रह्म के अनंत होने से, परमात्मा कैसा है, अनंत है। एक तो अनंत के 2 अर्थ होते हैं, असीम, और दूसरा है न अंत, जिसका अंत न हो, यानी जिसका विनाश नहीं हो, जो सदा ही रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है। तो ब्रह्म के अनंत होने से जहां जहां मन जाता है, वहां वहां प्रथम से ही अभिव्याप्त, पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। ऋषि के शब्द है, इसलिए आपका परमात्मा सब जगह है, एवरीवेयर है। तो हम कहीं भी मन लेके जाओ, अमेरिका जाए कि वो आपका अंतरिक्ष में चला जाए, परमात्मा पहले से ही वहां पर है। आप मूर्ति में करते हो तो यहाँ ऋषि ये तर्क भी देते हैं कि अगर हम कहीं और एक जगह जब भगवान को मानते हैं, तो वहां से अगर मन हट गया तो फिर भगवान से ही हट गया। लेकिन अगर आप सर्वव्यापक मानते हो, एवरीवेयर मानते हो, तो आप कहीं भी मन जाए, भगवान तो वहीं पे है, तो आप उससे दूर नहीं हो सकते। कहते हैं उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। विज्ञान का अर्थ कभी हम साइंस, केवल फिजिकल साइंस, ये आज का जो मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, जो बाह्य पदार्थ वाला जो विज्ञान है, उसी को नहीं बात की है। विशेष ज्ञान को ऋषि कहते हैं विज्ञान।
और इसीलिए परमात्मा को विज्ञान स्वरूप भी कहा है। अनेक शब्द अगर आप पढ़ेंगे परमात्मा कैसा है तो विज्ञान स्वरूप अर्थात विशेष ज्ञान स्वरूप है। और कहते हैं उसका विज्ञान यानी परमात्मा को जानना हो, उसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो कहते हैं शुद्ध मन से होता है। हम लोग दो पंक्तियों में बोला करते हैं, माना मन को निर्मल करना कठिन काम है। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। और गोस्वामी जी ने तो राम जी के मुख से कहलवाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब यही बात तो ऋषि लिख रहा है ना यहाँ पर, जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। उसको जानना हो, भगवान को जानना हो, तब कैसे जानोगे, तो कहा शुद्ध मन से होता है। आप शुद्ध शरीर से जी रहे हैं उससे नहीं होगा, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो कहा उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। चक्षु आदि इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। परमात्मा कैसा है, इसलिए कहते हैं अगोचर। आप जब बोलते हैं ना ओम जय जगदीश हरे, वो उस आरती में भी लिखने वालों विद्वानों ने क्या लिखा, अगम अगोचर। अगम कहते हैं न जानने योग्य, अगोचर जो इंद्रियों, गोचर कहते हैं इंद्रियों से, जो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे ऋषि लिखते हैं एक तो चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं उसको देख सकते, देखने योग्य नहीं, और अविद्वानों से, यहाँ ऋषि के शब्द अविद्वान यानी नासमझ, मूढ़, जाहिल लोगों से भी उनको नहीं जान पाएंगे। अगला शब्द ऋषि लिखते हैं, वह ब्रह्म आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता है और धारण करता है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य न होने के कारण कौन उसका साक्षात्कार करता है। तब ऋषि यहाँ पे शब्द बोलते हैं, बोलिए आप, धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात ज्ञान होता है, अन्य को नहीं। अब ऋषि चाहते तो यही छोड़ देते वाक्य, उसी को साक्षात होता है, कहते अन्य को नहीं। तीन विशेषण यहाँ ऋषि ने दिया है। धर्मात्मा पहला विशेषण, दूसरा विद्वान, तीसरा योगी। ये तीन विशेषण अगर आपके पास हैं तो आप परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हैं। अगला मंत्र है, विदुषाम निकटे अविदुषाम च ब्रह्म दूरे अस्ति। बोले परमात्मा कहाँ किसके पास है, किससे दूर है, तो कहा विद्वानों के निकट है और अविद्वानों से दूर है। तो उस मंत्र की आहुति दे रहे हैं हम लोग। ओम तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा। इस मंत्र में भी ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि से कंपता जैसा है, वह आप व्यापक होने से कभी चलायमान नहीं होता, और जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, यानी परमात्मा के आदेश की अवहेलना करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, कहते हैं वे इधर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते, यानी सारी जिंदगी दौड़ते रहेंगे इधर उधर। और कहते हैं जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे अपनी आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के सब पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी से ऋषि लिखते हैं, जब कोई पाप कर्म करना चाहता है कहते हैं उसी से सबको डरना चाहिए। कहते हैं ना, भय जब भय नहीं था तेरा, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया। फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, जब से फिक्र हुआ है तेरा बेफिक्र ही हो गया। आइए पूरी श्रद्धा के साथ एक मंत्र और हम लोग बोलेंगे, ओम। और ये ईश्वर विषय का ही, ये भी ऋषि का ही वही वाक्य है।
ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति स्वाहा। यहाँ पे भी ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो लोग सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सबकी आत्मा, अंतर्यामी, सबके दृष्टा, परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपनी आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं। यहाँ ऋषि का बहुत प्यारा शब्द क्या है? धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इसको संस्कृत में ऋषि का एक बहुत प्यारा छोटा सा शब्द बनेगा, ये मनुष्याः धार्मिका। अब ऋषि के शब्द हैं, ये धार्मिका जायन्ते त एव मोक्षम अश्नुवन्ते अश्नुवते। वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक होते हैं। और धार्मिक होने का अर्थ है जिसके जीवन से पक्षपात विदा हो गया, छल कपट विदा हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही तो हमारे यज्ञ की प्रार्थना है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही यज्ञ की प्रार्थना है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो निसंदेह एक ही प्रार्थना। और आइए अब हम सब इस समय पूर्णाहुति की तरफ बढ़ें पूरी श्रद्धा के साथ।